संत धरती पर भगवान के स्वरूप होते हैं। उनके लिए पूरी दुनिया तिनके के समान है। उनके लिए सोना और पत्थर एक समान होता है। उनके लिए सुख और दुख भी एक समान है। संत भगवान में रमते हैं। उन्होंने भगवान को पा लिया होता है। वह भगवान को जानते हैं। वो स्वयं भगवान बन जाते हैं। वो भगवान के बारे में बोलते हैं। वो भगवान का रास्ता दिखाते हैं। वो भगवान में ही मगन रहते हैं। वे और भगवान दोनों एक साथ हैं। प्यारे सज्जनों, संत धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं। ईश्वर अपनी पूरी महिमा, असीम शक्ति, बुद्धि और आनंद के साथ खुद को संत में ही प्रकट कर देते हैं। संत भगवान के तीरथ तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी का काम करते हैं। जहां भी संत महात्मा एक क्षण के लिए भी रुकते हैं, वहां वाराणसी, प्रयाग और वृंदावन जैसे पवित्र स्थान बन जाते हैं। संत धरती पर वरदान है। संत धर्म के जीवंत प्रतीक होते हैं और मानवता के सच्चे उपकारक होते हैं। प्यारे सज्जनों, संतों को समझना आसान नहीं होता। गुरु नानक देव जी के पुत्र थे श्री चंद, जो देखने में अत्यंत ही साधारण थे। वस्त्र भी सामान्य पहनते थे और कहीं भी बैठ जाते थे। किसी साधारण से साधारण व्यक्ति के साथ घुल जाते थे। जंगल में वर्षों तक प्राथमिक तौर की साधना करने के दौरान एक दिन उनके मन में गुड़ खाने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने एक शिष्य को बुला करके कहा, आत्म स्वरूप, जाओ कस्बे से थोड़ा सा गुड़ ले आओ, आज गुड़ खाने का मन है। शिष्य गुड़ के लिए एक बहुत बड़े व्यापारी के पास गया और जाकर उससे कहने लगा, सेठ जी, आज हमारे गुरुदेव के आश्रम के लिए थोड़ा सा गुड़ दे दो। ये सुनते ही सेठ ने भड़क करके कहा, अभी तो बोहनी का समय है, सुबह सुबह मांगने आ गए। यदि सुबह सुबह तुम्हें मुफ्त में दे दिया तो सारा दिन खराब हो जाएगा। इसके बावजूद शिष्य बार बार निवेदन करता रहा कि आपके तो इतने सारे गोदाम हैं, थोड़ा सा गुड़ हमारे गुरुदेव के लिए दे दोगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी। सेठ जी बोले, अरे भाग यहाँ से, यहाँ कोई गोदाम नहीं, इस गोदाम में तो मिट्टी भरी है। ये सुन करके वो शिष्य बिना गुड़ लिए ही श्री चंद जी के पास वापस चला गया और जाकर के उसने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, एक ही जगह गया था और उस आदमी ने गुड़ देने से मना कर दिया। जब मैंने कहा कि तुम्हारा इतना बड़ा गोदाम है, तो उसने कहा कि इसमें तो सब मिट्टी भरी है। गुरु बोले, अच्छा, आत्म स्वरूप बैठ जाओ, मेरे मन में अब गुड़ खाने की इच्छा नहीं। पर शिष्य भी शांत नहीं हो पाया था। उसने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, उसके गोदाम में तो गुड़ ही गुड़ है। फिर उसने ऐसा क्यों कहा? श्री चंद जी बोले, हो सकता है वो सच कह रहा हो सकता है कि उसके पास मिट्टी ही हो। प्यारे सज्जनों, इस बात के अभी कुछ ही समय बीता होगा कि सेठ के गोदाम में कहीं से पानी अंदर आ गया और गोदाम का सारा गुड़ खराब हो गया। कीचड़ भरने के कारण सारा गुड़ वास्तव में मिट्टी बन गया। सेठ के गोदाम का गुड़ मिट्टी बनने की खबर पूरे शहर में फैल गई। सेठ भी गुड़ न देने की बात बड़बड़ा रहा था। इधर लोग भागते हुए महात्मा श्री चंद जी के पास गए और कहने लगे, प्रभु, आपकी बाणी से उस बेचारे सेठ का तो बहुत बुरा हो गया। ये सुन करके श्री चंद जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आत्म स्वरूप, उठो, अब यहाँ नहीं रहना। लगता है भगवान का नाम जपते जपते
इस जुबान में शक्ति आ गई है और ये जुबान दुनिया के व्यवहार के लायक नहीं रही। उसका परिणाम कितना बुरा हुआ। लोगों ने श्री चंद को लाख मनाया, पर वे उस स्थान पर नहीं रुके और आगे के सफर पर चल दिए। प्यारे सज्जनों, संत अहंकार और अपनेपन से मुक्त होते हैं। वे काम, क्रोध, लोभ, मोह से मुक्त होते हैं। वे सभी प्राणियों को समान प्रेम करते हैं। वे वैराग्य और दया से संपन्न होते हैं। संत सदैव सत्य बोलते हैं, सबकी सेवा करते हैं, सदैव भगवान का ध्यान स्मरण करते हैं। वे कभी भी दूसरों की बुराई नहीं करते और न ही उसमें बुराई देखते। उनकी समदृष्टि होती है। वे सभी स्त्रियों में देवी या माता को देखते हैं। वे सदैव प्रसन्न और शांत रहते हैं। वे भगवान की महिमा का गायन क्या करते हैं। उन्हें दिव्य ज्ञान होता है। वे निर्भय और उदार होते हैं। संत कभी भीख नहीं मांगते बल्कि देते हैं। संत प्रतापी और प्रभुतुल्य होते हैं। ऐसा व्यक्ति इस संसार में बहुत दुर्लभ है। ऐसे संत आसानी से नहीं मिलते, न ही वो हर जगह पैदा होते हैं। संत की महिमा में कहा गया है कि संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिब इंद तुम्हारी। अर्थात संतों का आगमन सदा ही सबके लिए सुखकारी होता। जैसे चंद्रमा उदय होकर के रात्रि के अंधेरे को शीतलता पूर्वक दूर कर देता, वैसे ही संत प्राणियों के दुखों का हरण कर लेते हैं। प्यारे सज्जनों, संतों का हृदय ही ऐसा होता है। एक तो वो किसी की सेवा लेते नहीं, और यदि लेते भी हैं तो उसका कल्याण करने के लेते हैं। कहा भी गया है कि संत की महिमा वेद न जाने, जेता जाने तेता बखाने। संतों की महिमा अपरंपार है। परम भाग्यशाली ही वो व्यक्ति हैं जिन्हें संतों का सानिध्य मिलता है। इसलिए सभी लोगों को संतों का संग करना चाहिए। संतों की सेवा से ही भवसागर पार हो जाता है।